बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉगर खालिद। मैं इस वक्त मौजूद हूं जी बारादरी में। बारादरी जो इस वक्त दरिया रावी के दरमियान में है, मैं वहां पर मौजूद हूं। और मैं आपको एक दो बातें पहले बता दूं, उसके बाद हम इसकी तारीख़ पर आते हैं, इसके बारे में व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लाहौर में आए हुए तकरीबन कोई 46 बरस हो गए हैं और मैं इस जगह पे जहाँ पे खड़ा हूँ बारादरी से तकरीबन को 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार बारादरी आया हूँ, वो भी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए। वरना मैं यहाँ पर कभी भी आज तक नहीं आया और ना ही कभी कुछ ऐसा दोस्त आए इधर को, तो कभी आना नहीं हुआ। आज पहली बार आया हूँ, तो चले बात शुरू करते हैं और आपको मैं इसकी कुछ तारीख़ बताता हूँ कि ये क्या है, ये कैसे बनी, किसने बनाई और ये सब अब कैसा है। तो चले व्लॉग शुरू करते हैं। कामरान बारादरी, जैसे आपको इसके नाम से ही जाहिर है कि ये जिन्होंने बनाई उनका नाम कामरान था। उनका पूरा नाम कामरान मिर्ज़ा था और ये बेटे थे बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के दो बेटे थे, एक का नाम कामरान मिर्ज़ा और दूसरे का नाम नसीरुद्दीन था। ये ज़हीरुद्दीन बाबर की जो दूसरी बेगम थी गुलरुख, ये उनके बेटे थे और उन्होंने ये बारादरी जो है ना वो बनाई थी। कहते हैं किसी जगह पर आता है कि ये वो इसके हुक्मरान बना दिए गए थे लाहौर के, तो इसलिए उन्होंने बारादरी बनाई। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लाहौर पर कब्ज़ा किया था और उस कब्ज़े के बाद उन्होंने ये बारादरी बनाई थी। आप इसका मंजर देख लें थोड़ा सा। तो कब्ज़े के बाद वो कहते हैं जी इन्होंने ये बारादरी बनाई थी। मैं उस बारादरी के थोड़ा सा लेफ़्ट पे घूम रहा हूँ, फिर हम उसकी इमारत के अंदर भी जाएंगे। तो जब ये दोनों भाइयों के बीच में कुछ इतने अच्छे तल्लुकात ना थे, जब कामरान के बड़े भाई को हुकूमत मिलती है तो वो कामरान से थोड़ा नाराज़ था। कामरान की उसके लिए बड़ा बुग़्ज़ था कामरान के दिल में और कामरान उसको पसंद नहीं करता था। लेकिन जब वो बादशाह बना तो उसने अपने भाई कामरान के साथ, जिसे कामरान मिर्ज़ा कहा जाता है, कुछ अच्छा सलूक ना किया और उसकी आंखें निकलवा दी। जी हाँ, ये मुग़लों में आम था आंखें निकलवाना और इस किस्म की सज़ाएं देना, ये उनमें आम था। तो उसकी आंखें निकलवा दी गई। चलिए यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे। ये देखें जी हालात इस तालाब के, जो 120 फीट लंबा कहा जाता है। मुझे तो उससे भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आप ये हालात देख लें। ये हमारे टूरिज़म के हालात हैं, ये हमारे हेरिटेज के हालात हैं। इसमें पूरा कूड़ा भरा हुआ है और गंदा पानी है और इसमें से स्मेल आ रही है। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि कामरान मिर्ज़ा के भाई ने उसको अंधा किया और हज पर रवाना कर दिया। ये एक आम बात थी कि जब भी किसी को सज़ा देना होती थी ना, तो उसकी आंखें निकाली जाती और उसको हज पर भेज दिया जाता। तो कहते हैं वही मक्का में 13 अक्टूबर 1552 को कामरान मिर्ज़ा का इंतकाल हो गया। उस शख्स का इंतकाल हुआ जिसने ये वाली इमारत बनाई थी, कामरान की बारादरी। उस शख्स को अंधा किया गया और हज पर भेज दिया गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। यह जो बारादरी है इस वक्त दरियाए रावी के बिल्कुल दरमियान में है। अभी मैं ऊपर जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये बिल्कुल दरियाए रावी के दरमियान में आ चुकी है। जब ये बनाई गई थी तो ये दरियाए रावी से बाहर थी। दरियाए रावी जो है वो बहता था बादशाह मस्जिद के साथ, शाही किले के साथ। फिर उसको वक़्त के हिसाब से बांध कर या दरिया ने अपना कटाव किया तो ये जो है वहाँ से मुड़ता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। अब ये बहता है शहनशाह जहांगीर के मकबरे के साथ, नूर जहाँ के मकबरे के पास बहता है। तो वहाँ से काफ़ी दूर आ गया। तो ये जो एक ऊंचे टिल्ले पे बना हुआ था, ये सारी इमारत जो है एक ऊंचे टिल्ले पे बनी हुई थी, तो इसलिए ये बच गई है। पहले ये बड़ी बुरी हालत में थी, अब कुछ साल पहले इसको दोबारा से दुरुस्त किया गया और ये कुछ चीज़ें बनाई गई यहाँ पर, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी बिल्डिंग जो है वो महफूज हो गई है। चलिए यहाँ से हम बिल्डिंग में दाखिल होंगे और मैं
आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता दूँ कि ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है ये बिल्कुल झुका हुआ है पानी के बीच में, पीपल का दरख्त। इस दरख्त के बारे में कहते हैं कि ये 500 साल पुराना है, ये 500 साल पुराना है और ये पीपल का दरख्त है। पीपल का जो दरख्त है ना, ये जो बुद्ध मत है, बुद्धिज़्म से जो यहाँ पर वो एक अजाब मुसल्लत है, वही जो पूरे पाकिस्तान में है इस वक्त। हेलो, मेहरबानी है सर, शुक्रिया। तो ये जो दरख्त है पीपल का, इसके बारे में ये है कि ये बुद्धिज़्म जो है, जो एक मज़हब है, ये उनके लिए बड़ा मुतबरक दरख्त है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बड़ का दरख्त, जिसे हम बोर्ड भी कहते हैं, वो हिंदुओं के लिए बड़ा मुतबर है, और बिल्कुल इसी तरह जो बेरी का दरख्त है वो मुसलमानों के लिए बड़ा मुतबर गिना जाता है। और ये देखें, इसके बारे में कहते हैं कि ये 500 साल पुराना दरख्त है और बड़ा ही मुतबर है बुद्ध मत लोगों के लिए, जिनका मज़हब बुद्ध मत है। और मैं यहाँ से चलता चलता इस वक्त आ गया हूँ दूसरे किनारे पे। आपको दरख्तों के उस पार पानी नज़र आना शुरू हो गया होगा, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आज कश्तियाँ नहीं चल रही थी क्योंकि पानी काफ़ी कम हो गया, तो मैं फिर जो है ना दूसरी तरफ से आ गया हूँ। ये चीलें हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे कौवे हैं, बस मुझे 2 ही परिंदे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से आपको दरख्त बहुत बड़े हो गए हैं, वरना जब हम नावी से गुजरते थे तो ये हमें सीधा नज़र आता था, तो लेकिन अब आपको वहाँ से नज़र नहीं आता। ये यहाँ पर पुल है इसका, दरिया का, जो इसमें से ठीक से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि दरख्त जो है इस तरफ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको यहाँ से कोशिश करता हूँ कि आपको रावी का पुल नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आने के लिए तो एड्रेस बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जिधर से मर्जी रावी के पुल पे आ जाएं तो उसके सामने ही आपको ये बिल्डिंग नज़र आ जाएगी। और अगर पानी है तो कश्ती के ज़रिए आ जाएं। ये देखें जी, ये पुल है। जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ पर एक पुल था लाहौर में, जब मैं आया था, तो अब तो 3 पुल बन गए हैं साथ साथ ही। चले जी, हम इस बात कर रहे थे कामरान की बारादरी पे। ये जो बारादरी है ये बड़ी ही जो भयानक किस्म की स्टोरियाँ वो अपने साथ रखती है। आप देखिए कि जब यहाँ पर हुकूमत आती है शहंशाह जहांगीर की, तो यहाँ पर उसके दरबार लगते हैं, रक्षा सरूर की महफिलें लगती हैं, घुंघरों की आवाज़ें आती हैं यहाँ से, और यहाँ पर खूब इंजॉय किया जाता है, रक्स देखा जाता है। मैं ढूंढ रहा हूँ कि सीढ़ियाँ किस तरफ हैं ताकि ऊपर जाया जाए, जो मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी। ये देखें, यहाँ पर भी चिराग जलाए गए हैं। ये देखें, आयल जो है वो नीचे तक आ गया, और इन चिराग जलाने वालों ने ये ऊपर से भी छत सारी ख़राब कर दी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जूते उतार के अंदर आए, जबकि बारादरी है, इसको इन्होंने पता नहीं किस तरीके से ये जो मुतबर्रक कर दिया है कि जिसमें आप जूते उतार के, मैं वहाँ पर दाखिल ही नहीं हुआ। बेटा जी, सीढ़ियाँ किधर है? इधरों। बच्चे से पूछा जी, वो बता रहे हैं कि सीढ़ियाँ इस तरफ है, ये वाली है। शुक्रिया शुक्रिया बेटा जी। आगे से पता है? हाँ जी, आगे पता। ये सीढ़ियाँ मिल गई हैं जी, तो सीढ़ियाँ भी थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, इसलिए इस पर चढ़ना भी एक काम है। ये इसकी पहली स्टोरी आ गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसकी पहली स्टोरी है। और गंदगी आप देख लें, यहाँ पर भी सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, छापर ये वो हर चीज़ पड़ी है। तो ऊपर चलते हैं छत पे। ये पहुंच गए हैं जी हम बारादरी की छत पे। छत पे आके थोड़ी सी हवा लगी है। आज 2 सितंबर है
आखिरी दिन जा रहे हैं शायद बादों के, लेकिन हब्स बहुत है और बड़े बुरे हालात हैं मौसम के। ये देखें जी, यहाँ से पुल जो है वो वाज़े हो गया जी। मैं देखे छत पे आ गया हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर एक बहुत ही तकलीफ से मामला हुआ। शहंशाहों के शहंशाह जहांगीर ने, जिसका मकबरा यहाँ से शायद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे है, उसके साथ ही नूरजहाँ का मकबरा है, और यहाँ से 3 किलोमीटर ही तकरीबन शाही किला है, बादशाही मस्जिद है। तो यहाँ छत पे दरबार लगता है शहंशाह जहांगीर के दौर में, और उनके बेटे खुसरो को और उनके 300 साथियों को हाजिर किया जाता है जंजीरें बांधकर, बुरी हालत में बादशाह के रूबरू पेश किया जाता है। और बादशाह सलामत जो है वो उस पर ये इल्ज़ाम देते हैं कि खुसरो ने, उनके बेटे ने उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की है, उनकी हुकूमत जो है वो गिराने की कोशिश की है। ये मुग़लों में चलता रहता था कि बादशाह बेटों को कैद कर रहे हैं, बेटे बाप को कर रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए एक दूसरे को मारते रहते थे। तो बादशाह ने, जहांगीर ने, उसी जगह पे जहाँ पर खुसरो की महफिलें सजती थी, इसी छत पे, यहाँ पे फैसला सुनाया कि उसके 300 साथियों को, अपने बेटे के 300 साथियों को, खुसरो के 300 साथियों को सजाए मौत दी जाए, और खुसरो को एक्स्ट्रा सजा दी कि इसकी आंखें निकाली जाएं। ज़रा गौर करें कि अपनी हुकूमत के लिए, अपने राज के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए बेटे की आंखें निकाली जा रही हैं। इसकी आंखें निकाली जाए और इसको यहाँ से घसीट के शाही किला लेके जाया जाए और वहाँ पर फांसी दी जाए। अब सोचें कि 300 लोगों को जंजीरें बांधकर, बेड़ियाँ लगाकर, हथकड़ियाँ लगाकर जलील करते हुए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर घसीट कर ले जाया जा रहा है, और उसको रास्ते में, खुसरो के साथियों को रास्ते में जगह जगह पर फांसी दी जा रही है, उसको सज़ा दी जा रही है मुख्तलिफ जगह पर। यह नहीं है कि एक फांसी गाट बनाकर तो तीनों को वहीं पर सज़ा दे दी, नहीं, मुख्तलिफ जगह पर उनको सज़ा दी जा रही है। और खुसरो को किले तक ले जाया जाता है, शाही किले तक, उसको इबरत का निशान बनाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बाद में अंधा होके बाद में अपनी तबई मौत मरा, और कुछ लोग कहते हैं कि उसको भी फांसी दे दी गई। दोनों सूरतों में ही जलालत है, फांसी में भी और अंधा होकर ज़िंदगी गुजारने में भी। जैसे आपको पहले बताया कि कामरान को, जिसकी बारादरी पे मैं खड़ा हूँ, उसको अंधा किया गया, हज पर भेज दिया गया और वो वहीं पे मर गया। इसी जगह पर बैठकर जहांगीर अपने बच्चे को आंखें निकालता है और मौत की सज़ा सुनाता है। आपको ये सुनकर बड़ा दुख हुआ होगा कि जी बड़ा बुरा किया शहंशाह जहांगीर ने, बहुत बुरा किया जी, अपनी बेटे की आंखें निकाल दी जी, बहुत बुरा किया जी। तो जहांगीर तो आपके हर इलाके में मौजूद है, आज भी मौजूद है, सिर्फ उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। जिसने KPK में वर्दी में खड़े कांस्टेबल को रौंद दिया अपनी गाड़ी के नीचे और अदालतों से बरी होकर बाहर आ गया, वो जहांगीर से कम है? जिसने पिछले दिनों अपने खेतों में चरने वाली ऊँटनी का पाँव काट दिया, वो कम है? जुल्म की एक दास्तान है यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, इस सारे इलाके में। आप कभी जाकर देखें तो सही जनूबी पंजाब में, आप कभी जाकर देखें तो सही सिंध में, आपको पता चले कि कैसे कैसे बादशाह जहांगीर अभी जिंदा है और उनकी जुल्म की दास्तानें सुने। वो खाली यहाँ नहीं, मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, मैंने वहाँ पर प्रिंसों की अपनी जेलें देखी है, आज भी हैं, आज भी हैं। एक प्रिंस की जेल में लोग कैद थे, तो ये मेरे सामने का वाक़या, प्रिंस की कैद में लोग थे, तो किसी ने कहा कि ये बाबा जी बड़े अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ, तो आ गया जैसे हमारा 14 अगस्त आज़ादी का दिन, सऊदी अरब का दिन भी आ गया। तो इन्होंने क्या किया, सब मुलाजमों ने मिलकर ना, मैं प्रिंस का नाम नहीं बता रहा, तो प्रिंस के जो मशीर थे ना, खास बंदे थे, उनको कहा कि रिक्वेस्ट करें कि आज़ादी का दिन है, इनको भी आज़ाद कर दें, कैदियों को। तो उसने कहा चले मैं आप सबके कहने पे ऐसा कर देता हूँ कि मैं लिख के ना
प्रिंस के आगे रख दूंगा, बाकी उसकी मर्जी है। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो जब महफिल सजी हुई थी, जैसे यहाँ पर महफिलें सजा करती थी रक्सा सरूर की, वो भी ऐसी ही महफिल सजी हुई थी, रक्सा सरूर की ना सही लेकिन दोस्तों की गपशप की महफिल सजी थी। तो उन्होंने ला के कागज़ उसके सामने रखा जिस पर ये रिक्वेस्ट थी सबकी तरफ से। तो प्रिंस ने उसको पढ़ा और उल्टा रख दिया। महफिल बर्खास्त हुई तो उसके ऊपर लिखा गया कि फलां आदमी के अलावा सबको बरी कर दिया जाए। वो फलां आदमी कौन था? वही बाबा। उस बाबे को नहीं छोड़ा पर बाकियों को छोड़ दिया। बादशाह है ना, जिसको चाहे छोड़े, जिसको ना चाहे ना छोड़े। तो सब ने कहा कि हमने तो उसके लिए कोशिश की थी। उन्होंने कहा जी अब नहीं कुछ हो सकता, बस बात खत्म। अब जिसने कोई बात करनी है ना, उसने अपने लिए मुसीबत बनानी है। तो इसलिए वो बाबा जी अंदर ही रहे और वो जेल में ही मरे। आपको जहांगीर जालिम लग रहा है, आपको कामरान का भाई जालिम लग रहा है जिसने इसकी आंखें निकाल रही। ये लोग नहीं जालिम लगते, ये भी जहांगीरी हैं। ये भी अपने लिए, अपने बड़ेपन के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए ये सब कुछ ही करते हैं जो उन बादशाहों ने किया। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वही बाबा फरीद जो कहते हैं उठ फकीरा सुतिया ते मेला वेखण जा, कोई तैनू मिले बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। वो अपनी किताब में लिखते हैं, उनका कौल है कि अगर बुजुर्गी चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो तो इन बादशाहों की औलादों से दूर रहो। कैसी बात है कि इन बादशाहों की औलादों से दूर रहो, इनसे आपको खैर की तवक्को नहीं है। ये कब आपको फांसी दें, कब आपको अंधा करें, कुछ नहीं है। तो उन बुजुर्गों ने कितनी खूबसूरत बात की कि अगर बुजुर्गी चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो तो इन बादशाहों से दूर रहें। और आप देख लें कि वक़्त के बादशाह जनरल अयूब सागर सिद्दीकी को बुलवाते हैं, उनको उनकी शायरी बड़ी पसंद थी मगर वो नहीं जाते। कौन से सागर सिद्दीकी? वो जिन्होंने कहा था वो सजदा करे आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं, वो नहीं जाते। हजरत दाता गंज बख्श शहर से बाहर डेरा लगाते हैं। वक्त का गवर्नर कहता है जी पैगाम भेज, वक्त का गवर्नर पैगाम भेजता है कि मुझसे मिलने के लिए आए, नहीं जाते। तो उसको मिलना है तो यहाँ पर आ जाए झोंपड़ी में। और वक्त का गवर्नर दाता सरकार से मिलने के लिए उनकी झोंपड़ी में आ जाता है। और एक बात और देखें आप, जो मैं महसूस करता हूं कि आप चले जाएं शाही किला, आप चले जाएं नूरजहां के मकबरे, आप चले जाएं जगीर के मकबरे, यहां पर आ जाएं, जहां जहां आपका जी चाहता है इन मुगलों की बनाई हुई इमारतों पे, इन बादशाहों की बनाई हुई चीजों पे चले जाएं, आपको कोई फातिहा पढ़ता नजर नहीं आता। लोग आते हैं शहनशाह की कब्र देखते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं और चले जाते हैं तस्वीरें बना के। आपको कोई वहां पर फातिहा खानी करता, कुरान मजीद पढ़ता, दुरूद पढ़ता, दुआ करता, बख्शिश की दुआ करता नजर नहीं आता। और जबकि वो बुजुर्ग, वो जिनके पास कोई हुकूमत नहीं थी, वो जो शहरों से बाहर थे, आज उनके दरबारों पे रौनके हैं। वो उन्होंने कहा था रौनके लगाओ, उन्होंने कहा था कि हमारे दरबार बनाओ, नहीं कहा था। ये मोहब्बत वालों ने, ये प्यार वालों ने, ये मेरे और आप जैसे वालों ने वहां पर दरबार बना दिए, वहां बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं, वहां दुआएं करते हैं। चले कुछ लोग मोहब्बत में थोड़ा ज्यादा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन बेतहाशा लोग हैं जो समझते हैं, जो मोहब्बत करते हैं। तो फिर बादशाह कौन हुआ? बादशाह तो वो अल्लाह के बुजुर्ग हुए ना, बादशाह तो वो वली हज़रात हुए ना। ये तो वक्ती बादशाह हैं, आज है तो कल नहीं। आज किधर गई बादशाह थे? तो लिहाजा अपनी अपनी जगह पर बादशाह मत बनो। बाबा फरीद के कॉल पे अमल करो कि इनकी औलादों से दूर रहो। मेरी एक रिश्तेदार खातून है, उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर खुदा मुझे बेटा देगा तो मैं कामरान की बारादरी आऊँगी। आप गौर करें, अगर उस खातून को पता हो कि कामरान की बारादरी बनाने वालों की आंखें निकाली गई, कामरान की बारादरी में रक्षा सरूर की महफिलें हुई, कामरान की बारादरी में बाप ने बेटे की आंखें निकलवा दी, तो कौन मन्नत मांगे? वो तो बस कोई भोली भाली खातून है जिसको नहीं पता कि ये है क्या, तो उसने ये मन्नत मांग ली, वरना ऐसी मन्नतें तो कोई भी ना मांगे। ये मुगलों की बनाई हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो ज्यादातर उन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए बनाई, रोब दबदबे के लिए बनाई।
तो इनकी बनाई हुई बिल्डिंगें आप देख लें कि आज सिर्फ यहाँ पर कुछ चंद लोग आते हैं, वो देखते हैं एक सैरगाह है, जबकि जिसने लेडी ब्लेंडिंग अस्पताल बनाया वो ईसाई खातून, वो हिंदू जिसने गुलाब देवी अस्पताल बनाया, वो जिसने मेयो अस्पताल बनाया, वो जिसने इस किस्म के ट्रस्ट बनाए जहाँ पर गरीबों का इलाज होता है, वहाँ पर रौनकें हैं। काश इन लोगों ने भी यूनिवर्सिटियाँ बनाई होती, अस्पताल बनाए होते, अवाम की फलाह के लिए को काम किए होते, तो आज इन लोगों का नाम भी तारीख में बहुत अच्छे लफ्ज़ों में लिया जाता, जो कि अब नहीं लिया जाता। उम्मीद है आज का ये व्लॉग कामरान बारादरी की तारीख, मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।